हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सरफेस केमिस्ट्री। ये सर सीता। थियोरेटिकल चैप्टर है। चैप्टर जो है पूरा थियोरेटिकल ही है। सर वी हैव कॉलेज लेक्चर एट 8:15। क्या बात कर रहे हो? कॉलेज लेक्चर भी है, ये भी है, ये ऐसा कैसे हुआ यार? कॉलेज लेक्चर इस टाइम कैसे रख दिया? चलो स्टार्ट करते हैं। इस न्यूक्लियर केमिस्ट्री खत्म हो गया है। हम स्टार्ट करेंगे अभी सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री जो है, जो ऑब्वियसली जो सरफेस रिलेटेड फिनोमेना उससे रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम एक तो एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और एक दूसरा होगा कोलॉइड्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। दो पार्ट में है बेसिकली ये चैप्टर। ओके, एक एडजॉर्प्शन वाला पार्ट है और दूसरा कोलॉइड्स वाला पार्ट। ओके, तो पहले यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन क्या होता है? तो बेसिकली हमारे पास किसी सॉलिड सरफेस वगैरह पर कोई पार्टिकल आके अक्यूमुलेट हो जाए या जमा हो जाए। ठीक है, सरफेस पर किसी सॉलिड की सरफेस वगैरह पर कोई पार्टिकल आके जमा हो जाए, अक्यूमुलेट हो जाए, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। जनरली सॉलिड सरफेस पर ही होता है। तो द अक्यूमुलेशन of molecular species at the surface of
solid or liquid is called adsorption. It is surface phenomenon. ये जो है ये क्या है, सरफेस फिनोमेना। ओके, तो यहाँ पर भी जब ये एडजॉर्प्शन वगैरह होगा तो सब्सटेंस वगैरह जो अक्यूमुलेट होंगे या जो एडजॉर्ब होंगे उनको हम बोलेंगे एडजॉर्बेंट, और जिस सरफेस के ऊपर ये एडजॉर्प्शन होगा उस सरफेस को बोलेंगे एडजॉर्बेट। ओके, तो द सरफेस over which adsorption takes place is called adsorbate, while the particles of which accumulation takes place are called adsorbent। ठीक है, तो जिन पार्टिकल का अक्यूमुलेशन हो रहा है, जो पार्टिकल आके जमा हो रहे हैं, उन पार्टिकल को क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट होते हैं। ठीक है, उन पार्टिकल को एडजॉर्बेंट बोलते हैं। और जिस सॉलिड सरफेस के ऊपर ये एडजॉर्प्शन हो रहा है उस सरफेस को क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट। ओके, लिखो फिर आगे चलते हैं।
Yes, this is first phase. The surface over which adsorption takes place is called adsorbate. BAT. Adsorbate. ये किया सबने? हो गया ना सबका? ओके, तो अभी इसके कुछ एग्जांपल ले लेते देखो। तो हमारे पास बहुत सारी गैसेज हैं जो कि चारकोल वगैरह से क्या हो सकती है, एडजॉर्ब। ओके, तो एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन पाउडर्ड चारकोल। एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन पाउडर्ड चारकोल, तो ऑब्वियसली ये जो चारकोल है ये क्या हो गया, ये हो गया एडजॉर्बेट, और गैस जो है वो क्या हो गई, एडजॉर्बेट। ओके, इसी टाइप से
जो शुगर होती है वो शुगर को कलरलेस बनाया जाता है यूजिंग चारकोल। ठीक है। सो एडजॉर्प्शन ऑफ शुगर शुगर बाय एनिमल चारकोल। तो यहाँ पर शुगर जो है वो क्या हो गया, एडजॉर्बेंट, और चारकोल एनिमल चारकोल जो है ये क्या हो गया, एडजॉर्बेट। ओके। सिमिलरली एडजॉर्प्शन ऑफ एयर बाय सिलिका जेल। यहाँ पर एयर जो है ये क्या होगी, दिस इज एडजॉर्बेंट एंड सिलिका जेल जो है वो एडजॉर्ब कर रहा है, तो वो क्या हो गया, एडजॉर्बेट। ओके। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल हो गए एडजॉर्प्शन। व्हाट इज एनिमल चारकोल, हड्डियों वाला चारकोल, हड्डी वगैरह से मिलकर जो बनेगा ना वो चारकोल। एनिमल चारकोल मतलब जो हड्डियां होती है ना, हड्डियां, एनिमल की जो हड्डियां होती है उनको जला के जो चारकोल मिलता है दैट इज एनिमल चारकोल। ओके। एनिमल चारकोल क्या है, हड्डियों को जला के जो चारकोल बनता है वो एनिमल चारकोल होता है।
हो गया सबका। नाउ एडजॉर्प्शन का जो उल्टा है, मतलब हम अभी क्या हो रहे थे, पार्टिकल आके एक्यूमुलेट हो रहे थे, लेकिन अगर जो पार्टिकल्स है उसको अगर हम सरफेस से हटा दें, ठीक है, तो इसको, वो जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे डिजॉर्प्शन। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंड एडजॉर्ब substance from a surface is called, तो वैसे कौन सी सरफेस जहां पर उसका क्या हुआ है, एडजॉर्प्शन हो, ठीक है, फ्रॉम ए सरफेस ओवर विच it is absorbed, over which it is adsorbed is called adsorption, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन बोलेंगे। द सरफेस ओवर विच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, तो एडजॉर्बेट होता है ना, हम इसको सिंपल ऐसे बोल सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग adsorbent एंड एडजॉर्बेट, सुना है, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है दैट इज डिजॉर्प्शन, सॉरी इज कॉल्ड, ये रॉन्ग लिख दिया, इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन, ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, डिजॉर्प्शन बोलते हैं। तो जो हमारे पास पार्टिकल्स एडजॉर्ब हुए हैं वो पार्टिकल्स को अगर हम सेपरेट कर देंगे किससे, जिस सरफेस पर उसका एडजॉर्प्शन हो रहा है उससे, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एडजॉर्बेंट जो है उनको अगर एडजॉर्बेट से हम अलग कर देंगे, तो ये अलग करने का जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम डिजॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे चले। तो नाउ दूसरा यहाँ पर एक प्रोसेस आता है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन में देखो क्या, एब्जॉर्प्शन में पार्टिकल्स कहाँ पर अक्यूमुलेट हो रहे थे, सरफेस पर, ओके, एब्जॉर्प्शन में पार्टिकल्स कहाँ पर अक्यूमुलेट हो रहे थे, सरफेस पर, और एब्जॉर्प्शन जो है इसमें पार्टिकल्स जो है वो मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट,
ओके, तो पार्टिकल्स ऑफ गैस और लिक्विड get uniformly distributed throughout the body of solid, then phenomena is called absorption. अभी जो था वो था एडजॉर्प्शन और ये है एब्जॉर्प्शन. ठीक है, तो यहाँ पर उसमें क्या हो रहा था, सरफेस पर हो रहा था. एब्जॉर्प्शन जो है वो किस पर हो रहा था, सरफेस पर. और ये जो है ये थ्रू आउट द बॉडी होगा. ठीक है, सो इट इज बल्क फिनोमिना. वो सरफेस फिनोमिना था, ये बल्क फिनोमिना है. ठीक है, ये थ्रू आउट द बॉडी होगा. तो यहाँ पर जो सब्सटेंस है उनको हम जैसे वहां पर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट बोल रहे थे, वैसे यहाँ पर एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट बोल रहे हैं. ठीक है, तो द पार्टिकल्स विच आर एब्जॉर्ब आर कॉल्ड एब्जॉर्बेंट, while the other substance while the other substance is called एब्जॉर्बेट. ठीक है, सो वहां पर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट था, यहाँ पर एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट. ठीक है, तो बस जो डी है उसकी जगह एक तरह से हम बोल सकते हैं क्या आ गया, बी आ गया. ठीक है, वैसे हमारा मेन एम पढ़ देना एडजॉर्प्शन है ना कि एब्जॉर्प्शन, बट हम थोड़ा सा डिफरेंस बताने के लिए कर रहे थे. हो गया सबका.
ठीक है, तो अभी एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। देखो, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर वेपर जो है वो एब्जॉर्बेंट है, और एनहाइड्रस CaCl2 जो है वो एब्जॉर्बेट। ओके ओके, क्लियर है सभी को? अच्छा, नाउ अगर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, मतलब एडजॉर्प्शन AD और एब्जॉर्प्शन AB दोनों प्रोसेस साथ में होते हैं, तो हम इसे बोल देते हैं सॉर्प्शन। ठीक है, तो इफ both adsorption and absorption take place simultaneously, then it is called sorption। ये जॉर्प्शन जो भी बोलना, देन इट इज कॉल्ड जॉर्प्शन या सॉर्प्शन। एग्जाम्पल अगर हम लें यहाँ पर, तो डाइज जो है वो एडजॉर्ब भी होती है और एब्जॉर्ब भी होती है, कॉटन फाइबर वगैरह। तो डाइज गेट एडजॉर्ब एज वेल एज एब्जॉर्ब इन कॉटन फाइबर्स। ओके, तो ये हमारे पास हो गया सॉर्प्शन और उसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ में हो रहे हैं तो इसको हम क्या बोल देंगे? सॉर्प्शन बोल देंगे। ठीक है, ये जॉर्प्शन जो भी प्रोनाउंस करोगे वो बोल देंगे। यस बंदा। यस अमोघ। तन्वी, डाई वगैरह जो है इसको जब हम कॉटन फाइबर में डालते हैं ना, कॉटन फाइबर के ऊपर भी रहते हैं और अंदर तक भी चली जाती है। ओके, तो वो वहां पर क्या हो रहा है? एडजॉर्प्शन भी हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। सरफेस पर भी रहती है वो और सरफेस के अंदर भी जाती है, तो दोनों चीजें हो रही है। ओके, एडजॉर्प्शन भी है और एब्जॉर्प्शन।
ओ, इज नहीं हो, इन है, इन है वो, सॉरी। Dyes get add job as well as add job in cotton fibers. हो गया सभी का? नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन रहता है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा एच। और डेल्टा एच जो है, सॉरी डेल्टा एच जो है वो होगा यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो ये यहाँ पर नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव क्यों रहेगा? क्योंकि एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जो है ये क्या है, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज when 1 mole of an adsorbent, sorry, when 1 mole of an, yes, 1 minute, 1 minute, आई थिंक हमने उल्टा लिखवाया है। चेंज कर लेना एक मिनट, जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन होता है, ठीक है, रिवर्स कर दिया, सॉरी। डेफिनेशन में भी चेंज करना। डेफिनेशन क्या थी? चेंज कर लेना, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस में, मतलब जो बेसिकली जो एडजॉर्ब कर रहा है उसको एडजॉर्ब बेंट बोलेंगे, ठीक है। उल्टा लिख दिया था, चेंज कर लेना सब लोग एक बार। एंड इसको बोलेंगे एडजॉर्ब बेट। एंड यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये हो गया एडजॉर्ब बेंट, दिस इज एडजॉर्ब बेट। सिमिलरली इसमें एयर जो है हो गया एडजॉर्ब बेट, एंड सिलिका जेल हो गया एडजॉर्ब बेंट। ओके, सिमिलरली एब्जॉर्प्शन वाला जो है उसमें भी चेंज कर लेना। द प्रोसेस, द पार्टिकल्स विच आर absorbed are called absorbate, while the other substance is called absorbent। ठीक है, रिवर्स कर दिया था हमने गलती से।
तो ये जो है ये हो गया एब्जॉर्बेट और ये हो गया एब्जॉर्बेंट। ठीक है, वो वाला पेज रफ हो गया है एडजॉर्प्शन का, जिसमें हमने डेफिनेशन लिखा था उसमें भी थोड़ा चेंज कर लेना। ओके, जिसमें एडजॉर्प्शन का हमने डेफिनेशन लिखा है ना, उसमें भी चेंज कर लेना। ठीक है, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट जो है उसका उल्टा लिख दिया। ओके, so amount of heat released when 1 mole of an adsorbate, ओके, 1 मोल ऑफ एडजॉर्बेट मतलब जो एडजॉर्ब हो रहा है और जो कर रहा है वो एडजॉर्बेट। हाँ चलो लिख लो चलो। ठीक है, इंटरचेंज कर लो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट को। जितने भी हमने एग्जांपल लिखे हैं और जो डेफिनेशन लिखा है वहां पर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। रोहन वो पेज पेज एक्चुअली मैंने डिलीट कर दिया है। जो एडजॉर्बेट का फर्स्ट वाला पेज है एक्चुअली मैंने डिलीट कर दिया, तो वो खुद से चेंज कर लेना, उसमें इंटरचेंज कर लेना एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। ठीक है, कर लिया सबने इंटरचेंज। ठीक है, नाउ यस, एडजॉर्प्शन वाले में क्या चेंज करना है, एडजॉर्प्शन वाले पेज में चेंज करना है। एडजॉर्प्शन वाले पेज में याद रखना, द सरफेस ओवर विच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। ओके, द सरफेस ओवर विच adsorption takes place is called adsorbent, while the particles of which accumulation takes place are called adsorbate। ठीक है, तो इंटरचेंज कर लेना, पहले हमने एडजॉर्बेट लिखा था बाद में एडजॉर्बेंट लिखा था, तो इंटरचेंज कर लेना, पहले वाले को एडजॉर्बेंट कर लेना और बाद वाले को एडजॉर्बेट कर लेना। ओके, नाउ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन की बात कर रहे हैं वापस। तो यस देव, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी, डेल्टा एच में ऑब्वियसली डेल्टा एच एंट्रोपी है। तो amount of heat released when 1 mole of an adsorbate is adsorbed by adsorbent। ठीक है, कब, एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर जब 1 मोल ऑफ एडजॉर्बेट जो है वो एडजॉर्ब होगा किससे, एडजॉर्बेंट से, तो कितना हीट रिलीज हुआ, उस हीट रिलीज को क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। ओके, तो देखो डेल्टा एच जो है इसका साइन नेगेटिव है। ठीक है, डेल्टा एच यहाँ पर क्या है, नेगेटिव।
इसके अलावा हमारे पास पार्टिकल्स आकर क्या हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं ना, ठीक है। सो हमारे पास रैंडमनेस जो है डिक्रीज हो रहा है, तो रैंडमनेस डिक्रीज हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि डेल्टा एस जो है, एंट्रोपी चेंज जो है वो भी क्या है, नेगेटिव। ओके, तो डेल्टा जी क्या होगा? अब डेल्टा जी का साइन जो है किस पे डिपेंड करेगा फिर? डेल्टा जी जो है वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है ना, तो ये डेल्टा एच वाला पार्ट नेगेटिव है, लेकिन डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया ना। तो सेकंड वाला पार्ट जो है पॉजिटिव और फर्स्ट वाला पार्ट नेगेटिव, तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव कब आ सकती है? जब सेकंड वाला पार्ट जो है वो क्या रहे, सेकंड वाला पार्ट क्या रहे, छोटा रहे, है ना। ओके, सो बेसिकली फॉर डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव, डेल्टा एच शुड बी, डेल्टा डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस, है ना। तो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव, और ये कब होगा, दैट इज डेल्टा एच शुड बी हाई, ठीक है। या तो डेल्टा एच की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, तब जाकर ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, या फिर और टेम्परेचर इज लो, ठीक है। तो या तो डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, या टेम्परेचर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तब जाकर हमारे पास डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड वाला पार्ट है ये अपने पास क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, फर्स्ट वाला पार्ट नेगेटिव है। तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, या तो डेल्टा एच बहुत बड़ा हो, या फिर ये सेकंड वाला पार्ट बहुत छोटा हो। ओके, सेकंड वाला पार्ट छोटा कब होगा, जब टेम्परेचर कम। ओके, एंड यहाँ पर इक्विलिब्रियम कब आएगा, ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम जब डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, तब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन। बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं एडजॉर्प्शन में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब होगा, जब बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होगा, या टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा। ओके, लिखो फिर आगे चलते हैं। यस राजदीप, इन फर्स्ट पेज।
हो गया सबका? हो गया सबका? तो आगे चलते हैं। तो अब हम लेंगे यहाँ पर टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। ओके, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। तो दो टाइप के यहाँ पर एडजॉर्प्शन होंगे, एक फिजिकल एडजॉर्प्शन और एक केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है उसे हम बोलेंगे फिजिजॉर्प्शन, तो केमिकल एडजॉर्प्शन को बोलेंगे हम केमिजॉर्प्शन। ठीक है, फिजिकल एडजॉर्प्शन इज फिजिजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन इज केमिजॉर्प्शन। तो नाउ दोनों में जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस जो है, मतलब यहाँ पर डिफरेंस भी आ जाएंगे और लाइक टाइप भी हम देख लेंगे कि क्या है। तो जो दोनों में मेन डिफरेंस है वो है फोर्स का। ओके, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन में जो मेन डिफरेंस होता है वो फोर्स का होता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में फिजिकल फोर्स होता है, फिजिकल फोर्स मतलब वीक वन ड्रॉ फोर्स। ओके, केमिकल एडजॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन जो उसमें स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होंगे या केमिकल फोर्स होंगे। ओके, तो द फोर्सेज बिटवीन adsorbate and adsorbent
आर वीक, वंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो फोर्स होते हैं वीक वंडरवॉल फोर्स, ठीक है। फोर्सेज बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट आर वीक वंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेज होंगे, या बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होंगे, ओके। तो फोर्सेज बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट आर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स या केमिकल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड या केमिकल फोर्स होंगे, और केमिकल ऑप्शन में मतलब केमिकल ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग फोर्स होंगे और फिजिकल ऑप्शन में वीक फोर्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की अगर हम बात करें, तो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जो है इज लो, ठीक है। लो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन होता है, क्यों? क्योंकि वीक कंट्रोल फोर्स है ना, तो बहुत कम अट्रैक्शन रहेगा बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, तो बहुत कम अमाउंट में हीट रिलीज होगा, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज लो, वैल्यू अगर तुम देखोगे तो इट इज 20 to 40 किलो जूल पर, ठीक है। तो बहुत कम एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन रहेगा, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन की वैल्यू जो है क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, ठीक है। सो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन इज हाई, ठीक है। सो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो क्या रहता है, हाई रहता है, और ये 80 से 240 किलो जूल पर मोल होता है, ठीक है। वैल्यू कहाँ से कहाँ रहती है, 80 से 240 किलो जूल पर मोल, ओके। तो ये हमने दो डिफरेंस देखे, और भी आगे डिफरेंस लेंगे, पहले लिख लो ये। हो गया सभी का? ठीक है। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस लेते हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं यार, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जो है हमारे पास फिजिक्स ऑप्शन में क्या कम है ना, तो बेसिकली सेपरेट करने के लिए भी इतना एंथैल्पी लगेगा जितना अभी रिलीज हो रहा है, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में कम ही एनर्जी लगेगा और केमिकल एडजॉर्प्शन में ज्यादा लगेगा, ठीक है।
तो फिजिकल एडजॉर्प्शन को हम बोल सकते हैं कि वो रिवर्सिबल है। ओके, ये फिजिजॉर्प्शन जो है वो क्या है, रिवर्सिबल है। तो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, नेचर वाइज क्या रहेगा, रिवर्सिबल। और दूसरा जो है वो क्या रहेगा, इरिवर्सिबल रहेगा। ओके, इसके अलावा जो ये केमिकल एडजॉर्प्शन और फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है, ये हमारे पास जनरली गैस का एडजॉर्प्शन होता है। तो जो गैस एडजॉर्ब हो रही है उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है। नेचर पर कैसे डिपेंड करता है कि जो मोर इजीली लिक्विफाइड गैसेज होती है उनका फिजिकल एडजॉर्प्शन इजीली होता है। ठीक है, सो मोर इजीली लिक्विफाइड गैसेज आर एडजॉर्ब इजीली। ठीक है, जो मोर इजीली लिक्विफाइड गैस होती है वो ज्यादा इजीली क्या हो जाती है, एडजॉर्ब हो जाती है। ठीक है, ये उनका फिजिकल एडजॉर्प्शन इजीली होता है। ठीक है, केमिकल एडजॉर्प्शन में अगर हम बात करेंगे तो ऐसी गैसेज जो इजीली रिएक्ट हो जाए, क्यों, क्योंकि केमिकल बॉन्ड वगैरह की बात कर रहे हैं, तो ऐसी गैसेज जो इजीली क्या कर जाए, रिएक्ट कर रहे हैं किससे। अब गैस जो है वो क्या क्या काम करे, गैस एडजॉर्बेट का काम करे। ठीक है, तो ऐसी गैसेज जो इजीली एडजॉर्बेंट से रिएक्ट कर जाए, क्योंकि गैस खुद क्या है, एडजॉर्बेट। तो गैसेज which can react easily with adsorbent show chemijobs। ठीक है, तो जनरली लिक्विफाइड गैसेज जो है वो क्या करती हैं, वो फिजिकल एडजॉर्प्शन करती हैं, और ऐसी गैसेज जो एडजॉर्बेंट से रिएक्ट हो सके वो केमिजॉब्स। ठीक है, इसके अलावा टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है उसके लिए लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, और जैसे जैसे फिर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो एडजॉर्प्शन है वो कम होता जाता है। तो टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर। ठीक है, इसके अलावा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एडजॉर्प्शन इंक्रीज डिक्रीज होगा। ठीक है, तो लो टेम्परेचर पर होगा, और जैसे जैसे हम यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एडजॉर्प्शन डिक्रीज। इसके अलावा केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करेंगे, केमिजॉर्प्शन की बात करेंगे, तो वहां पर क्या, इस तरह से रिएक्शन हो रही है, केमिकल बॉन्ड बन रहा है, तो रिएक्शन वगैरह के लिए क्या, एक्टिवेशन एनर्जी लगता है। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पर हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। तो हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इसके अलावा जनरली इसको मैं बोल सकता हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ये इंक्रीज होगा। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस। एक्चुअली एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक हम बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक इंक्रीज होगा, उसके बाद यहाँ पर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि जब तक एक्टिवेशन एनर्जी के वाली एनर्जी नहीं आ जाती तब तक ये इंक्रीज होगा, उसके बाद डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो लिखो फिर आगे चलते हैं।
यस, अभी 2-3 पॉइंट और हैं। हो गया सबका? नाउ तो जैसे हम बता रहे थे कि यार केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या आता है, एक्टिवेशन एनर्जी आता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में ऐसा कुछ नहीं है, तो वही डिफरेंस ले लेते हैं। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में नो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, हम बोल सकते हैं नो एक्टिवेशन एनर्जी इज इन्वॉल्व।
ओके, एंड केमिकल एडजॉर्प्शन में ऑब्वियसली एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, हम बोल सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व होती है, एक्टिवेशन एनर्जी इज इन्वॉल्व। ओके, इसके अलावा सरफेस एरिया की अगर हम बात करेंगे तो वो दोनों में मतलब हमारे पास जो एडजॉर्प्शन है दोनों केसेज में सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन surface area as surface area increases, adsorption increases। ठीक है, तो ये भी है, it also depends upon surface area similar to physisorption। ठीक है, जैसे physisorption में वैसा ही, तो इस वाले पार्ट में ऑब्वियसली कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी क्या है, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। एंड अब देखो यहाँ पर क्या है, केमिकल एडजॉर्प्शन जो है वहां पर एक तरह से बॉन्ड बन रहा है तो उसकी वजह से सिंगल लेयर फॉर्म होता है, लेकिन फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या है, वन रोल फोर्स है तो वहां पर मल्टी लेयर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी लेयर या मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बन जाता है एंड यहाँ पर सिंगल लेयर बनता है, हम बोल सकते हैं यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बनता है। तो इट रिजल्ट्स इनटू यूनिमॉलिक्यूलर लेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास फिजिज ऑप्शन एंड केमिज ऑप्शन में डिफरेंसेस हो गए, या ऑब्वियसली दोनों का हम डिटेल में पढ़ लिए। ठीक है, कि केमिज ऑप्शन क्या है और फिजिज ऑप्शन क्या है। हो गया सभी का? ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर लेते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है इसके लिए यहाँ पर हमारे पास आया था आइसोथर्म, जो कि दिया था
फ्रेडलिच ने, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, कुछ अजीब सी होगी, फ्रेडलिच करके था। फ्रेडलिच, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना। फ्रेडलिच आइसोथर्म, फ्रेडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ओके, तो इसके थ्रू हमने प्रेशर देखा। तो देखो क्या था वहां पर, तो एक्स बाई एम जो है उसके अगेंस्ट और प्रेस, मतलब एक्स बाई एम जो कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है, तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जिसे बोला था एक्स बाई एम, वो प्रेशर पे डिपेंड करता है। और प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है वो बताया था इसने फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन ने, ठीक है, फ्रेंडलिच ने, तो उसने फ्रेंडलिच ने क्या एडजॉर्प्शन आइसोथर्म दिए। साइंटिस्ट का नाम है फ्रेंडलिच, FREUNDLICH। ओके, सो पता स्पेलिंग देख लेना, इधर उधर थोड़ा हो सकता होगा। तो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, तो इसके अकॉर्डिंग एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है, जो कि एक्स बाई एम बोल सकते हैं, वो प्रेशर पे डिपेंड करता है। और प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है वो इसने बताया था। तो इसने क्या बोला था, तो इसने बोला था कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन मतलब एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो कि क्या एक्स बाई एम है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर के। लेकिन यहाँ पर इसका भी क्या है, रेंज था। ओके, इसका भी क्या है, रेंज था। ये था एट लो प्रेशर, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट लो टेम्परेचर, लो प्रेशर सॉरी। जब हम प्रेशर को लो रखेंगे तो एक्स वाई एम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। और अब देखो, चलो पहले इसका देख लेते हैं। तो एक्स वाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, तो एक्स वाई एम इक्वल टू सम कांस्टेंट आ गया इनटू पी आ गया, ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट के हो गया। इसके अलावा एट हाई प्रेशर वो क्या बोलता है, एट हाई प्रेशर वो बोलता है कि एक्स बाई एम जो है ये कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स बाई एम इज इक्वल टू सम के इंटू पी रेज टू जीरो, है ना, ऑब्वियसली कांस्टेंट हो गया ना। तो इन दोनों को यूज अगर हम करें, पहले हमने बोला एक्स बाई एम इज इक्वल टू के इंटू पी, और बाद में हम बोल रहे हैं कि एक्स बाई एम इज इक्वल टू के इंटू पी रेज टू जीरो। ओके, तो इन दोनों का यूज करके हम यहाँ पर एक इक्वेशन बता सकते हैं, एक इक्वेशन ला सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि एक्स बाई एम जो है इज इक्वल टू सम के इंटू पी रेज टू वन बाई एन, ये मेन इक्वेशन हो जाएगा। ओके, एक्स बाई एम जो है इट इज इक्वल टू पी रेज टू वन बाय एन। तो जो पावर है, ऑब्वियसली एन इंटीजर रहेगा तो उसकी तो पावर जो है वो 0 से 1 के बीच में रहेगी, ठीक है। सो एन यहाँ पर कोई भी होल नंबर हो सकता है, एन हियर, एन इज होल नंबर। तो अगर एन होल नंबर रहेगा तो मतलब 1/n जो है वो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, ऑब्वियसली इक्वल की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में रहेगा 1/, ठीक है। एट लो प्रेशर एन जो एक तरह से 1 हो गया, और एट हाई प्रेशर यस, सो एट लो प्रेशर जो है 1/n जो है, एट लो प्रेशर 1/n क्या हो गया, 1 हो गया। एंड हाई प्रेशर 1/n जो है वो क्या हो गया, 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन दी थी इसने फ्रेंडलिच ने। अब इसको यूज करके हम आगे ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पर पहले लिख लो ये।
हो गया सभी का? It is friendly adsorption isotherm. FREUNDLICS. Then adsorption isotherm. हो गया सभी का? एक्स वाई एम वर्सेज प्रेशर, यहाँ पर हम अगर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ हमारे पास कुछ इस टाइप से आएगा। जैसे हमने बताया कि लो प्रेशर पर एक्स वाई एम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, तो हम बोल सकते हैं एक तरह से स्ट्रेट लाइन। लो प्रेशर पर एक्स वाई एम और प्रेशर जो है स्ट्रेट लाइन वे में है, देन हाई प्रेशर पर वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, तो इस टाइप से कर्व टाइप आएगा। ओके, नाउ आइसोथर्म क्या होते हैं कि अलग अलग टेम्परेचर पर अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो आइसोथर्म बोले जाते हैं, है ना। तो मान लो एक टेम्परेचर ये है, इस पर हमने ग्राफ बनाया, एक दूसरे टेम्परेचर पर हमने ग्राफ बनाया, ऐसे तीन अलग अलग टेम्परेचर पर अगर हम ग्राफ बनाएंगे, T1, T2 एंड T3। ठीक है, सो यहाँ पर याद रखना T1 सबसे छोटा है, T2 बड़ा है और T3 सबसे बड़ा। ठीक है, तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ग्राफ नीचे शिफ्ट होता जा रहा है। ये क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं कि फिजिकल, जनरली हम फिजिकल एडिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि फिजिकल एडजप्शन जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो ये क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ओके, तो एक्स बाई एम जो है इट इज एक्सटेंट ऑफ एडजप्शन एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट लो प्रेशर रेंज, है ना। ये हम बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन है, देखो स्टार्टिंग में, एंड एट वेरी हाई प्रेशर ये क्या हो गया, कॉन्स्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो इस टाइप से कर्व टाइप से हमारे पास आता है। एक और ग्राफ यहाँ पर बन सकता है, देखो, तो एक्स बाई एम इज इक्वल टू क्या है, के इंटू पी रेस टू वन बाई एन, है ना। तो दोनों साइड अगर हमने लॉग ले लिया तो लॉग ऑफ एक्स बाई एम इज इक्वल टू लॉग ऑफ के प्लस वन बाई एन लॉग ऑफ पी। सो दिस इज वाई, दिस इज एम एक्स एंड दिस इज सी। तो अगर हम यहाँ पर लॉग एक्स बाई एम वर्सेज लॉग पी ग्राफ बनाए तो स्ट्रेट लाइन आएगा, एंड स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो क्या होगा, वन बाय एन। ठीक है, सो लॉग ऑफ एक्स बाई एम वर्सेज लॉग पी ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप वन बाय एन। नो, एक्चुअली एम इज नॉट मोलार मास। अगर तुम्हें, हमने जैसे बताया कि एक्स बाई एम इज एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, बट अगर फिर भी तुम यहाँ पर देखना चाहते हो तो एक्स हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ एडजॉर्बेट, या इससे पूरे एक्स बाई एम को हम ऐसे बोल सकते हैं मास ऑफ एडजॉर्बेट एडजॉर्ब बाय यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो एक्स बाई एम को हम ऐसे ही बोल सकते हैं मास ऑफ एडजॉर्बेट एडजॉर्ब बाय
unit mass of edge or bend.
हो गया सभी का? ठीक है, तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि जो एक्स बाई एम है, ये जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो प्रेशर पे कैसे डिपेंड कर रहा है। ये साक्षी। तो नाउ अब देखो, गैस जैसे गैस वगैरह का एडजॉर्प्शन हो रहा है सॉलिड से, वैसे ही सॉल्यूशन जो है उसका भी एडजॉर्प्शन होता है। तो सॉल्यूशन में किसका एडजॉर्प्शन होगा? सॉल्यूट का। ओके, तो नेक्स्ट लिखो एडजॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो जैसा हमने बताया कि सॉल्यूशन में क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको सॉलिड क्या कर सकता है? एडजॉर्ब कर सकता है। तो सॉलिड पार्टिकल्स of a solution can be absorbed by an adsorbent. For example, adsorption of acetic acid solution by charcoal। ठीक है, तो एसिटिक एसिड सॉल्यूशन जो उसका एडजॉर्प्शन हो सकता है किसके थ्रू? चारकोल के थ्रू। तो वहां पर क्या होता है, चारकोल जो है वो एसिटिक एसिड को क्या करता है? एडजॉर्ब करता है। तो उसकी वजह से ऑब्वियसली एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट जो है उसको एडजॉर्ब कर लिया। तो कुछ सॉल्यूट चला जाएगा तो ऑब्वियसली सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए। तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए तो कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दैट इज ऑन एडिशन ऑफ चारकोल इन एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, concentration of acetic acid solution decreases। ठीक है, नाउ लिखो, फिर आगे चलते हैं। That is on addition of charcoal in acetic acid solution, concentration of acetic acid solution decreases।
हो गया सभी का? तो यहाँ पर भी क्या, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो डिपेंड करेगा सब फैक्टर पर, जैसे पहले कर रहा था। और प्रेशर की जगह यहाँ पर आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो एक्स बाई एम जो है यहाँ पर होता है सॉल्यूशन के लिए के इंटू प्रेशर की जगह कॉन्सेंट्रेशन, क्लियर है? ठीक है, एक्स बाई एम इज इक्वल टू के इंटू सी रेज टू वन बाई एन। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि लॉग ऑफ, सॉरी, एक्स बाई एम वर्सेज कॉन्सेंट्रेशन अगर हम देखेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा, कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसका दोनों साइड लॉग ले लेते हैं तो लॉग ऑफ एक्स बाई एम इज इक्वल टू लॉग ऑफ के प्लस वन बाई एन लॉग ऑफ सी। ठीक है, सो वैसा ही हो गया जैसा लास्ट टाइम होता, दिस इज वाई, दिस इज सी, एक्चुअली सी नहीं, इसको इंटरसेप्ट लिख देते हैं अभी क्योंकि सी हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है। तो ये हमारे पास इंटरसेप्ट आ गया एंड दिस इज एम एक्स। ठीक है, सो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप ग्राफ हो गया है। ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन आएगा। तो लॉग ऑफ एक्स बाई एम वर्सेज लॉग सी ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो जैसा प्रेशर का ग्राफ आ रहा था वैसे ही आ जाएगा। तो इस टाइप से आ गया एंड इसका जो स्लोप है वो क्या हो गया, वन बाय एन। ठीक है, इंटरसेप्ट ऑब्वियसली दिस लॉग के। क्लियर है? ठीक है, बाकी टेम्परेचर का यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट होगा। अगर हमें लाइक यहाँ पर भी टेम्परेचर वाला ही देखना है तो अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि दिस इज 41, दिस इज 42, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना कम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, सो T2 इज ग्रेटर देन T1 है, दैट्स व्हाई एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। बाकी सारे फैक्टर पहले जैसे हैं, बस यहाँ पर क्या है, प्रेशर की बात नहीं करें, यहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा सॉल्यूशन का उतना ज्यादा क्या हो सकता है, एडजॉर्प्शन। हो गया सभी का? तो आज का लेक्चर हम फिर हम यहीं पे एंड करेंगे। तो एडजॉर्प्शन वाला पार्ट हुआ ना, वो इसी पर बेस्ड हो, हमारे पास होता है कैटलिस्ट वगैरह, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।
तो होमवर्क कुछ है नहीं, चैप्टर खत्म होने के बाद ही होमवर्क देंगे। वैसे भी इसमें पूरा थियोरेटिकल है, तो होमवर्क की कोई जरूरत है नहीं देने की, एंड में कर सकते हो पूरा चैप्टर होने के बाद। ओके, सो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। बाय, टेक केयर।